हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है फॉल इन लव। इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि एक क्यूट सी लड़की को ड्यूअल पर्सनालिटी सीईओ से प्यार हो जाता है। इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब ड्यूअल पर्सनालिटी को सेम लड़की से ही प्यार हो जाता है। सो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो चलिए सुनते हैं। हमें स्टार्टिंग में देखते कि हमारी जो मेन लीड है जिया, वो होटल की एक सीईओ कहीं जा रही थी फोन पर बातें करते हुए। तो उसका कजन भाई आता है और उसे रोकता है, बोलता है कि उसे एक वीआईपी गेस्ट को अटेंड करना है, पर वो नहीं करना चाहती थी। तो वो कहती है क्या हमारे होटल के स्टाफ कम पड़ गए हैं जो मुझे खुद देखना पड़ेगा। उसका कजन उसे रोकने के लिए बोल रहा था। तो जिया के अंकल आ जाता है जो उसका कजन ब्रदर के पापा रहते हैं। जिया उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके वहाँ से चली जाती है। जिया हमारे मेल लीड को देखती है किसी लड़की के साथ जाते हुए। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उन लोगों का पीछा करने लग जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीड अपना फेक नाम बताकर जिया के 1 साल पहले रिलेशनशिप में था। वो एक दिन कहीं गायब हो गया और जाने से पहले उसका पैसा दे गए थे, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेल लीड था उसका नाम फूजी था, वो उसको लेडी को लेकर जा रहा था और उसका कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। ये देखकर जिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। होटल के पास जाती है, मास्टर कार्ड लेती है और उसके रूप में चली जाती है। दरवाजा खोलती है वही लड़की जिसे फूजी उसका बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा था। बिना परमिशन ही अंदर चली जाती है और उस लड़की से कहती है कि ठीक है वो आदमी कहाँ है, उसका नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है उनका नाम है मिस्टर फूजेई। इस पर जिया बोलती है कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, उस पर ट्रस्ट मत करना और नेक्स्ट टारगेट तुम हो उस आदमी के, कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो कि वाइफ। फिर उस बात पर लड़की बताती है कि अभी भी फूजी सिंगल ही है, तो वो अभी सावर लड़े इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकती। इसी के बीच में मिस्टर फूजी आ जाते हैं, बोलते हैं कौन है मेरे रूम में आके इतना शोर कर रहा है। जिस तरह इग्नोर करके जिया के पास से निकल जाते, जिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता। जिया बोलती है क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। फिर फूजी बोलते है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या, मुझे बताओ। तो उसमें कुछ बता नहीं पाती है वो। उस पर लॉयर बताती है कि फान मोहन कंपनी का सीईओ है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। जिया को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तभी जिया के अंकल आ जाते हैं। जिया अपना इंट्रो देती है कि वो होटल की सीईओ है। फिर जिया को पता चलता है कि फियू को कंपनी ने कंपनी पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का एलिगेशन लगा कर रखा था। क्यों था? हमें पता चलता है कि उसके अंकल ने सस्ते दाम का फर्नीचर गिनने के चक्कर में एक कंपनी के डुप्लीकेट फर्नीचर खरीद लिए थे। जिया विंडो के सामने खड़ी होकर वो फ्यूजी के बारे में ही सोच रही थी कि 1 साल पहले मूवी थिएटर को पूरा बुक की थी, क्योंकि उस मूवी के गाने उसको बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तभी वो एक आदमी को देखती है, पूछती कि मैंने तो ये पूरा मूवी थिएटर बुक किया, तो ये आदमी कहाँ से आ गया। तब वो बोलता है कि यही म्यूजिक प्रोड्यूसर है। तब जिया उनके पास जाती है, उनसे बातें करती है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा उनको पोलाइटली लग रहा था। तभी जिया उसके पास जाती है, वहीं से उसको पसंद करने लगी थी। फिर उनके साथ वो डिनर पर चली जाती है, यहाँ पे उसका नाम पता चलता है, जहाँ पे वो अपना नाम लिन बताया था। अलिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जेंटल था, पोलाइटली था। तो यही बात याद करके सोचती रहती है कि वो ऐसा था, अभी इतना चेंज कैसे हो गया। फिर वो बोलती है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। जय के अंकल के पास उतने पैसे नहीं होते वो एलिगेशन हटाने के लिए। जिया डिसाइड करती है कि वो अपना शेयर्स को बेच देगी। उसके बारे में वो उसका कजन को पता चल जाता है। तब कजन उसके पास आता है और पूछता है कि तो वही लड़का है जिसे 1 साल पहले तुम्हें छोड़ दिया था। ये बात सुनने के बाद जिया उसको अपने रूम में बाहर निकाल लेती है और नल ऑन करती है। फिर वो रोने लगती है। वो सच में उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। हमें पता चलता है कि जे वहाँ पे एक प्लान के साथ आया है। फिर उसकी लॉयर आती है, उसको बताती है कि जिया उसका कॉम्पनसेशन के लिए मान गई है। कॉम्पनसेशन करने के बाद वो कंपनी भी छोड़ देगी। प्लान में उसके अंकल लीन भी उसका हेल्प कर रहे थे, जिस पर फूजी बोलता है कि अपना प्लान जरूर मैं सक्सेस करूंगा, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। वो एक अनाथ आश्रम भी धोखे से ले लेता है और उसका नजर है जिया के होटल पर। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्लब का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अंकल लीन फूजियो को बोलते हैं जिया के साथ कल मीटिंग फिक्स हो गया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। वहीं पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जिया कुछ ज्यादा ही ड्रंक करके टल्ली हो गई थी। एक आदमी ड्रिंक में कुछ नशे का दवा मिला देता है, पर जिया उसे नहीं पीती और फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि वही आदमी अपने फ्रेंड के साथ प्लान बना रहा था कि जिया को कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर देगा, वो अपने साथ ले जाएगा। ये सब बात मिस्टर फूजियन भी सुन रहे थे। दोनों जिया के पास पहुंच जाते हैं, ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। उसी टाइम मिस्टर फूजी भी आ जाता है, वो ड्रिंक कर लेते हैं जो जिया को वो दे रहा था। रोक देता और वहाँ से जिया को ले जा रहा था, पर वो लोग ले आने नहीं दे रहे थे। तब वो बॉटल को तोड़ता है, सबको धमकाता है, तो सब साइड हो जाता है। फिर वो जिया को कैरी कर लेते हैं और उसको एक होटल में लेके जाते हैं। जब वो बेड पर जिया को सुला देते हैं तो वो अपना जैकेट लेते रहते हैं, पर वो कर आ जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर सो जाते हैं। कुछ समय बाद जिया को जब होश आता है तो वो देखता है कि मिस्टर फूजी वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो देखती है कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है, तो वो अपने आप को चेक करती है, पर बोलती है कि मैं तो इंजर्ड नहीं हूँ। फिर वो देखती है कि मिस्टर फूज को इंजर्ड है। कॉल करके फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है और वो
का मलहम पट्टी करती है। थोड़ा देर बाद मिस्टर फौजी अपना शर्ट खोल अनड्रेस कर रहे थे। ये सब जिया देख लेती है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा मजे ले रही थी उनका बॉडी को देखकर। जिया मिस्टर फौजी का बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा मजे ले रही थी। जिया उसको अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने ही वाला रहता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। इस पे जिया बोलती है कि तुमने आज मुझे बचाया इसलिए मैं तुम्हारा केयर कर रही हूँ, इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना। मॉर्निंग में मिस्टर फ्यूज जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि जिया उसके साथ सोई हुई है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने ऊपर से अपने हाथ पैर हटाता है और वहाँ से निकल जाता है। और जब वो ऑफिस जाते हैं तो सब लोगों को लगता है कि मिस्टर फ्यू आज तक कभी लेट नहीं किएगा, मिस्टर फ्यू को किडनैप कर लिया है। और वो कॉल का वेट करते रहते हैं कि कॉल करेगा, किडनैपर लोग कुछ मांग करेगा। तभी पीछे से मिस्टर फ्यूज आ जाता है, बोलते कि तुम लोग क्या करो, अपना अपना काम करो। फिर सब अपना अपना काम करने चला जाता है। मिस्टर फ्यू अपने कैबिन में बैठ के वो जिया के बारे में ही सोच रहे थे। तभी जिया का नींद खुलता है तो वो मिस्टर फ्यू के बारे में देखती है, पर वहाँ पे कोई नहीं रहता है। और वो देखती है कि वहाँ पे एक कार्ड पड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते उन्हें कॉल करके बोलते, और हमारे बीच में तो कुछ नहीं है, तुमने कार्ड क्यों दिया, तुमने पहले 1 साल पहले किया था। मिस्टर फ्यू बोलते ये कंपनसेशन है। फिर वो गुस्सा का फोन काट देती है। फिर जिया को ऑफिस से कॉल आता है, वो जल्दी जल्दी जाती है। देखती कि उसका कजन अपने पापा को कहीं जाने से रोक रहा था। फिर जिया अपने अंकल को शांत करती है और कहती है, जब अंकल उसको बताते मिस्टर फ्यू को कुछ पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंकल के पास कोई आइडिया नहीं था कि मिस्टर फ्यू जो कॉम्पनसेशन ना देने से मना कर पाए। हमें पता चलता है कि तभी जिया से 3 महीने पहले मिस्टर फूजी ने उसके साथ रहे थे और दोनों रिलेशन में भी थे। बात सुनकर उसका कजन को बहुत ही गुस्सा आता है और मिस्टर फ्यू को मारने चला जाता है। तभी पीछे से कोई रोकता है, पीछे मुड़ता है तो वो लॉयर को देख एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लॉयर उसकी फर्स्ट लव थी। हाई स्कूल में था तो उसे प्रपोज की थी। तब लॉयर बोला था कि मैं अभी हायर तो बोलती है कि हाई स्कूल वाला को मैं अभी डेट नहीं करती हूँ, जब तुम 185 सेंटीमीटर का हो जाओगे तब मैं डेट करूँगी। बोलता है कि मैं 187 सेंटीमीटर का हो गया हूँ। लॉयर तो उसे पहचान ही नहीं पाती है। उससे पूछते कि तुम कौन हो। तब फैन को बहुत ही बुरा लगता है, वो आई एम सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों भाई बहन बैठ कर ड्रिंक करते हैं, वो एक दूसरे को दुखड़ा सुनाते हैं। क्या बोलती है कि मुझे वो कैसे भूल सकता है। उसका कजन भाई बोलता है कि हो सकता है कि 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, उसे भूलने की बीमारी हो, भूल गया हो तुम्हें। तो बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। ये हालत में मिस्टर फूजी के रूम में पहुंच जाती है। तो मिस्टर फूजी बोलते हैं कि तुम गलती से ड्रंक की हालत में रूम में आ गई हो। तो बोलता है नहीं, मैं जानबूझकर तुम्हारे रूम में आई हूँ। तो पैसे उड़ाती है, मिस्टर फूजी के ऊपर उड़ा देती है। अब बोलती है कि पैसे तो मेरे पास भी है, तुम पैसे के साथ धमकियों की देते रहते हो, मेरे सामने पैसे करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, पैसे मेरे पास भी है। और ब्लैक कार्ड तोड़ के उसी को पॉकेट में डाल देती है। अब बोलती है कि ये रख लो तुम्हारा अपना कार्ड, क्योंकि हमारे बीच में तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी तुम मुझे नहीं जाने का नाटक क्यों कर रहे हो। यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, भाई तुम्हें भूलने की बीमारी भी तो नहीं है ना, जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होगा, तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया होगा, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मैं जरूर एमनेसिया ही हुआ होगा। ऐसा बहुत सारा ड्रामा में भी होता है। उसको मेमोरी वापस लाने के लिए उसके करीब जाती है, उसको एक थप्पड़ जोर से मारती है। में ऐसा ही होता है मेमोरी वापस लाने के लिए, क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद आया। उसके बाद वो लगातार उसको धुलाई देने लगती है। पर मिस्टर फूजी वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे ये सब। नेक्स्ट मॉर्निंग में जिया को जब होश आता है तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाती है। तब जिया पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि मैंने उसे तो हाथ भी नहीं लगा, वो झूठ बोल रहा है। पर मिस्टर फूजी उसे रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं जिसपे जिया उसे पीट रही थी। तब जिया उसे झूठ बोलती है पुलिस ऑफिसर से कि मैंने उसे हल्का ही सा मारा था, पर इतना बड़ा चोट कैसे लग सकता है। फिर मिस्टर फूजी उसको अच्छे से धुलाई देने वाला भी वीडियो दिखा देते हैं। जिया फिर मान लेती है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है। मिस्टर फूज बोलते रहते हैं कि लॉयर बुलाने के लिए, क्योंकि वो जिया के ऊपर कंप्लेन करने वाले थे। इस बात को लेकर दोनों बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने लगते हैं। तब पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि दोनों को चुप कराते हैं, बैठा देते हैं, कहते हैं कि नॉर्मल चीज है कपल में होना। वो लोग कपल इनको मान लेते हैं। इस तरह जो झगड़ा कर रहे थे उन्हें लगता है कि दोनों कपल है, वो दोनों को एडवाइस देने लगते हैं। कपल्स में ये सब छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दूसरे को केस कर दो। इसलिए मिस्टर फूज जिया पर केस नहीं करते हैं और दोनों, जिसके बदले में जिया को वीडियो में कहना है कि आज के बाद से उस पर कभी भी अटैक नहीं करेगी। वो जिया मान भी लेती है और वीडियो बना भी लेती है, और वीडियो मिस्टर फूजी अपने पास रख लेते हैं प्रूफ के लिए कि कभी वो ऐसा कुछ कर ना पाए। मिस्टर फूजी बोलते हैं कि इस बार तुम बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने से 100 बार सोचना। अगर तुम ऐसा कुछ की तो मैं वीडियो को सबके वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारा होटल का मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। हमें यहाँ पता चलता है कि मिस्टर फूजी के सर पे कोई चोट नहीं लगा था, वो झूठ बोल रहे थे। अपना बैंडेड निकालकर जिया के सर पर डाल देते हैं। जिया ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। बाद में मिस्टर फूजी को जिया के साथ जो साथ में वक्त बिताया था वो याद आ रहा था, जिसके बाद उसकी नींद टूट जाती है। जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनकी लॉयर उनको बताती है कि जिया आपसे मिलना चाहती है। जब वो अपना कैबिन में बैठा था तब जिया आती है, बोलती कि आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। समझ में नहीं आता, तभी उसे कॉल आता है कि आपने जिया के
कॉम्पनसेशन जिया को कंपनी को देना था वो कैंसिल हो गया है। कैंसिल एग्रीमेंट भी उसे भेज दिया गया है। मिस्टर फूजी अपना फोन में चेक करते हैं मैसेज को। इसमें वो खुद ही जिया को मैसेज किए थे कि वो सा कॉम्पनसेशन माफ़ कर रहे हैं। फिर उसे कल रात तक कुछ याद आता है कि बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो खुद ही मैसेज किया था जिया को। मिस्टर फूजी अपना घर जाते हैं और वो अपना वीडियो देखते हैं कल रात का। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर फूजी को ड्यूअल पर्सनालिटी का बीमारी है और लीन उन्हीं की दूसरी पर्सनालिटी है। उनको समझ में नहीं आया था कि ली इतना दिनों बाद कैसे वापस आ गया है, कि लीन तो उसके अंदर से चला गया था बहुत पहले ही। हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन लीन जिया को छोड़ कर गया था वो एक्चुअली लीन नहीं था, वो मिस्टर फूजी थे। तो हमें एक बात पता चलता है कि लीन के सोने के बाद मिस्टर फूजी आते हैं, अब मिस्टर फूजी के सोने के बाद मिस्टर लीन आता है। दोनों के बीच में डील थी कि दोनों एक एक दिन करके जिएंगी, पर लीन जिया से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो 5 दिन तक सोया ही नहीं था। और वो एक दिन सो गया जिसके वजह से मिस्टर फूजी वापस आ गए। उसके बाद से मिस्टर फूजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो डिसाइड किए कि लीन को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल किए और जिसके वजह से ट्रीटमेंट कराने के लिए 3 महीने वो दूर रहे थे। वो फिर से उसी फ्रेंड को कॉल करके बताता है ये सब सारा बात कि मिस्टर लीन वापस आ गया है इतने दिनों बाद। हो सकता है कि वो जिया के वजह से वापस आया हो, इसलिए उन्हें एक नया प्लान बनाना होगा ख़त्म करने के लिए। जिया मिस्टर फूजी को ज़्यादा ही खातिरदारी कर रही थी। तब मिस्टर फू बोलते कि ये सब मैंने तुमसे मजाक किया है, एक्चुअली मैंने तुम्हारा कोई कैंसिलेशन नहीं किया। वो कैंसिलेशन एग्रीमेंट उसके सामने ही फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से निकल जाती है। अब फिर वो मिस्टर फूजी से पीछा छुड़ाने के लिए अपना शेयर बेचने का बात कर रही थी, तभी उसके अंकल सुन लेते हैं। उसके अंकल मना करते कि तुम्हारा डैड का आखिरी इच्छा था कि तुम ये कंपनी को चलाओ, तो वो अपना शेयर बेच देती है और बहुत ही ज़्यादा खुशी से आती है। उसको लगता है कितना बड़ा बोझ उसके सर से हट गया है। और वो इसके बाद लंबी छुट्टी के लिए जाती। सारा बिजनेस वो अंकल को अपने कज़न को दे देती। इस बार भी उसके अंकल फिर से उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। फिर से वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पापा का एक ही सपना था कि कंपनी को तुम चलाओ। पर इस पर जिया उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको समझा देती है। फिर हमें पता चलता है कि जिया से जो कंपनी का शेयर लिया के खरीदे थे वो एक्चुअली मिस्टर फूजी से मिले हुए हैं। वो और भी होटल का शेयर होल्डर से सारा शेयर ले लिया था। उसको लॉयर बताते हैं कि जिया ने भी रिज़ाइन दे दिया है, वो आज ही अपना देश छोड़ के जा रही है। तो वो बोलता है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है अपना फ्रीडम पाने के लिए। बस वो बहुत ही खुश था कि उसके रास्ते में और कोई भी नहीं आएगा। जब वो अपना सामान सब ले रही थी तभी उसे लीन और उसका फोटो दिखाई देता है। वो उसको याद करती है। फिर वो मिस्टर फू को कॉल करती है उसे मिलने के लिए। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ। वो फ़ोन काट देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फोटो डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो।